हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं एक बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ, वो भी क्या है, फैक्टराइजेशन करने के लिए। देखिए यहाँ पास हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमें फैक्टर करना है, वो भी किससे, फैक्टर थ्योरम से। हम लोग फैक्टराइज करेंगे, किससे, फैक्टर थ्योरम से हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि कैसे फैक्टर थ्योरम से हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पास है क्या चीज है, हम लोग यहाँ पास बात करने वाले हैं। यहाँ पास देखिए, जैसे ही आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पास मिल जाती है, जैसे यहाँ पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y+6 है यहाँ, ठीक है। और हमें इसे क्या करना है, इसके फैक्टर्स को हमें फाइंड करना है। तो हमें इसे फैक्टराइजेशन या फैक्टर थ्योरम से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह की इक्वेशन में एकदम शांत मन से सबसे पहले इसके लास्ट के कांस्टेंट डिजिट में देखते हैं, जिसमें कोई भी वेरिएबल फंक्शन नहीं लगे होते। तो हमें उस तरह के वेरिएबल फंक्शन देखने वाले मेरे पास क्या मिल गया, 6 मिल गया। 6 का फैक्टर निकाल लो। 6 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 है, और 6 का फैक्टर क्या है, 2 है। 6 का फैक्टर और क्या होता है, 3 है। देन उसके बाद 6 खुद एक क्या है, उसका फैक्टर है। यहाँ पास इसके हमने फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद जितने भी वैल्यू है वो वैल्यू सब किस में होती है, वो ये सब वैल्यू प्लस माइनस में होती है। इनको सबको प्लस माइनस में लगा दो, मतलब ये सब वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस में हो सकती है। अब हमें यहाँ पास क्या करना है, एक एक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पास फैक्टर थ्योरम से निकालना, तो हमें एक एक वैल्यू के हम यहाँ पास लिख सकते हैं क्या, पी वाई इज इक्वल, हमारे पास क्या रखा है, वाई स्क्वायर माइनस 5y+6 है, ठीक है ना। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, तो हम यहाँ पास क्या है, इज इक्वल 0 रखेंगे। अब हम एक एक करके वैल्यू यहाँ पास पुट करें। जैसे यहाँ पास हम 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे, यहाँ पास 1 आ जाएगा, यहाँ पास -5 आएगा, यहाँ पास क्या है, +6। इसमें ऐड करेंगे 7 - 5 -2 आ गया, मतलब 1 पे ये नहीं हो रहा है। फैक्टर का मतलब यहाँ पर जितने भी फैक्टर है, इनकी इसमें जितने भी 6 के फैक्टर आए हैं, इसमें से एक एक वैल्यू उठा के इस पे पुट करेंगे, जिस वैल्यू से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शून्य हो जाए, 0 हो जाए, मतलब वो क्या है, हमारा वो फैक्टर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं 1 को रखा नहीं हुआ। अब यहाँ पास मैं -1 को रखता हूँ, यहाँ पास -1 रखूंगा, -1 हो गया, माइनस इसमें -1 रखूंगा, तो यहाँ पास -1 रखूंगे, +5 हो जाएगा। देन यहाँ पास 6, यहाँ +5 और +6 ऐड कर दूंगा 11, मतलब -1 ना +1 नहीं होने वाला है। अब मैं यहां से रखता हूं 2। जैसे ही यहां पास मैं 2 रखा, ध्यान से रखा, देखिएगा, जैसे ही यहां पास मैं 2 रखा, तो वाई इज इक्वल टू मैं क्या रखने वाला हूं, +2 रखूंगा। तो यहां पास जैसे +2 रखूंगा, तो यहां पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें करूंगा तो यहाँ पास 10 हो जाएगा, +6 हो गया। ध्यान से देखिए, इसको ऐड करने पे ये क्या हो गया, 0, मतलब कि y इज इक्वल टू पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। नेक्स्ट पे और हम चेक कर लेते हैं, 3 पे देखते हैं। यहाँ पास -2 को चेक करो, क्या -2 पे हो रहा है, क्या -2 पे करेंगे तो प्लस हो गया, माइनस पे करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, +4 +10 14 नहीं होने वाला है। इसी तरह हम प्लस पे देख लेते हैं। हम यहाँ पास P इज इक्वल, यहाँ पास क्या रखने हैं, 3 रखे पे चेक करने पे, जैसे यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ पास क्या हो गया, 9 हो गया, -3 × 5 हो गया, +6 हो गया। अब यहाँ पास हम इसे सोल्व करने वाले, ध्यान से देखिएगा, +9 और या +6 हो गया, 15 - 15 मतलब 0। ये भी वैल्यू आ गई 0, मतलब कि 3 रखने पे भी हमारी वैल्यू क्या मिल गई, y इज इक्वल 3 रखने पे भी वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। ध्यान से देखिएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने जीरोस मिल सकते हैं, कितने फैक्टर मिल सकते हैं, केवल 2 फैक्टर। 6 के फैक्टर तो काफी है, 6 के फैक्टर तो काफी, हमें उसके फैक्टर से नहीं मतलब, हमें उसके उस फैक्टर से मतलब रखना है जिससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है, वो 0 हो जाए। तो हमने यहाँ पास देखा, हमने इसे चेक किया कि 2 + 2 पे और +3 पे हमारी दो वैल्यू कैसी है, रखने पे ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जा रही है। तो मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y - 2 इज इक्वल 0। इसको क्या लिख सकते हैं, y - 3 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि इस वैल्यू का फैक्टर क्या होगा, इस इक्वेशन का, तो y स्क्वायर माइनस 5y+6 इज इक्वल, मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं y - 2 एंड y - 3। आंसर, ये इसके फैक्टर हमें मिल गए तुरंत। देखिए कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे तरीके से जल्दी से मिल गए। तो ये फैक्टर थ्योरम था। चलिए हम इस तरह से हम कुछ और क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन है क्या, फैक्टर थ्योरम के द्वारा है। यहाँ पास हमारे पास इक्वेशन क्या लिख रखी है, 6x² + 17x + 5 दे रखा है। हमें फैक्टर थ्योरम के द्वारा इसमें क्या निकालना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना है। चलिए यहाँ पास देखिए कोई नंबर है, यहाँ पास कोई एक नंबर है 6 है। अगर ध्यान से देखिए उसमें 6 नहीं था, तो यहाँ पास कोई नंबर, अगर जैसे ही कोई नंबर इसमें आगे होता है,
ध्यान से देखिए यहाँ पास 6 है, यहाँ पास क्या एक्स स्क्वायर के साथ है। जब भी कोई यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, अगर यहाँ पास सबसे पहले वाले नंबर्स में कोई भी अगर नंबर है, ध्यान से समझिएगा, तो उसे हम यहाँ पास क्या करते हैं, इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे, इसके साथ डिवाइड कर देंगे। नहीं तो डिवाइड क्या करेंगे, सॉरी इसे हटा दो, इसको हटा दीजिए, डिवाइड ना करिए आप, ऐसे समझ लीजिए, आप डिवाइड मत करिए, ऐसे समझ लीजिए। इन सभी से इसमें मुझे क्या फैक्टर फाइंड करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, फैक्टर फाइंड करूंगा, इसे इक्वल 0 रखूंगा। इसमें से 6 कॉमन ले लो, जैसे 6 कॉमन लोगे तो ये हो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास क्या बन जाएगा 5/6 इज इक्वल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ध्यान से देखिए कि ये आराम से बनेगा कि नहीं, जैसे कॉमन लूंगा, जैसे डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पास 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास 1/6 हो गया, यहाँ पास ये हो गया, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब 6 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 0 जो आएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 17x/6 प्लस यहाँ पास 5/6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन बनी। मेन चीज था मुझे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी क्या पास है, कोई भी नंबर्स नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने उसे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे होते कॉमन लेने पे, बाकी नंबर के साथ जो नहीं होते वो उसके साथ डिवाइड में आ जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, सबसे लास्ट नंबर, सबसे कांस्टेंट नंबर हमारे पास क्या है, 5/6 है। ध्यान से देखिएगा 5/6 है। 5/6 का हम फैक्टर फाइंड करने के लिए बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा, मुझे 5/6 का फैक्टर बताइए आप लोग। 5/6 का फैक्टर क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-1/2 हो सकता है, +-1/3 हो सकता है, +-2/5 हो सकता है, सॉरी ये नहीं होगा, 5/2 होगा, +-5/2 हो सकता है, प्लस का या 5/3 हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू ऐसी है, ध्यान से देखिए, किसी में इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब जो वैल्यू इसको डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर है। यहाँ पास मुझे यहाँ पास क्या मिल गया, यहाँ पास 5/6 के फैक्टर मिल गया, जो मैंने यहाँ पास इस तरीके से लिख लिया। अब ध्यान से देखिएगा, किस वैल्यू पे 5/6 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर मैं +-1 लेता हूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पास 1 हो गया, यहाँ पास -17/6 हो गया, 5/6 हो गया। सॉल्व करने पे देखो यहाँ पास 6 हो गया, 17 अब ये मतलब 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। माइनस की वैल्यू पे लूंगा तो यहाँ पास प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, इसको इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। इसमें से करूंगा तो तब भी नहीं आने वाली वैल्यू, मतलब कि माइनस में करूंगा तब भी नहीं आने वाली है वैल्यू। चलिए ठीक है, तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी, जो वैल्यू 1/2 रखूंगा तो 1/2 से भी नहीं आएगी। तो इसमें ऐसे कौन सा फैक्टर है जो इसमें होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे लिखी हूँ, इसमें मैं क्या रख दूं, अगर मैं यहाँ पास x इज इक्वल टू -1/3 रख दूं, -1/3 रखूं, तो चेक करिए x इज इक्वल टू -1/3, तो यहाँ पास -1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 17/6 इंटू 1 माइनस का 1/3 हो जाएगा, और प्लस का 5/6, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या वैल्यू 0 हो रही है, इसका करूंगा तो यहाँ पास क्या 1/9 हो गया। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा 1/9, इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पास सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये 1/9 हो गया, माइनस का यहाँ पास 17/18 हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का 5/6 हो जाएगा। यही तो होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू यही तो होगी। अब इन सब में क्या कॉमन ले लो, इन सब में 18 कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा 18 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें मैं करूंगा तो यहाँ पास 2 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। इसका इसमें करूंगा तो ये 3 टाइम जाएगा, 3 के इसमें करूंगा तो यहाँ पास प्लस का 15 हो जाएगा। ऐड करिए तो यहाँ पास क्या हो गया, 17 - 17/18, दिस इज 0। क्या हो गया, 0। तो मतलब कि माइनस का x इज इक्वल टू -1/3 क्या है, इसका एक फैक्टर है। और देखते हैं, अगर मैं x इज इक्वल टू -1/5 लेकर के पुट करता हूँ, तब देखता हूँ क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पास लेता हूँ तो यहाँ पास क्या होगा, -1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पास 17/6 इंटू यहाँ पास -1/5 हो जाएगा, प्लस का 5/6, ठीक है, ये हो गया। इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/25 हो गया, और यहाँ पास माइनस में क्या हो जाएगा, 17/30 हो गया, और यहाँ पास प्लस में यहाँ पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 5/2 नहीं लूँ, 1/5 नहीं है, 1/5 कोई भी नहीं है, 5/2 है, ये गलती है भाई, ये 1/5 कोई भी नहीं है, क्या है हमारे पास है, 5/2 है,
ध्यान से देखिएगा क्या है 5/2 है, तो हम यहाँ पास क्या है x इज इक्वल टू क्या लेने पर, x इज इक्वल टू -5/2 लेने पर, तब ज़्यादा अच्छे से होगा। ध्यान से देखिए जैसे इस पे करूँगा तो यहाँ पास क्या होगा, -5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पास प्लस में है 17/6 इंटू -5/2 हो गया, और प्लस का 5/6 हो गया। इसका करूँगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा ध्यान से देखिए माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/4 माइनस का 85 हो जाएगा, 85 ध्यान से देखिए 85/12 हो जाएगा, और इसमें से इसे करूंगा तो 5/6 हो गया। इन सब में एलसीएम लीजिए, ध्यान से देखिएगा इधर इन सब में एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पास एलसीएम हमारा आएगा 12 आएगा। ध्यान से देखिए इन सब में एलसीएम 12, इसमें 3 से करूंगा तो इसमें कितना हो जाएगा 75 माइनस 85 हो गया। अब इसमें करूंगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 के इसमें करूंगा तो यहाँ पास प्लस का 10 आएगा। ऐड करिए तो यहाँ पास क्या आ गया 85 माइनस 85/12, ठीक है ना। तो क्या आ गया देखिए ध्यान से 0/12 मतलब 0। तो क्या वैल्यू पुट हो रही है, मतलब हमारे पास दो वैल्यू पुट हो रही है, x इज इक्वल टू -1/3 एंड x इज इक्वल टू -5/2 रखने पर वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब है इस पूरी के पूरे इक्वेशन की जो फैक्टर होंगे, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो ही वे फैक्टर हो सकते हैं, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, जो इक्वल है इसको इस साइड ले जाओ तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है x + 1/3 और दूसरा क्या हो सकता है x + 5/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। माइनस में है, माइनस इक्वल इधर ले आऊंगा प्लस में नहीं हो जाएंगे, वही चीज मैंने प्लस में कर दी, यही चीज मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पास ये आसानी से हमें पता चल गया कि ये इसके दो फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्टर थ्योरम से हमें पता करना था किस तरीके से। चलिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्यूबिक वाले में। ध्यान से देखिएगा हम क्यूबिक क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके से। अगर हमारे पास क्या है क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हमें इसका फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो इसमें भी देखिए सबसे कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पास कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 120 है। 120 का फैक्टर करने बैठिए, 120 का फैक्टर करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या प्लस माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस का 3 आएगा, प्लस माइनस का 4 आएगा, प्लस माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस का 6 आएगा, प्लस माइनस का 8 आएगा, प्लस माइनस का 10 आएगा, प्लस माइनस का 12 आएगा, प्लस माइनस का 15 आएगा, प्लस माइनस का यहाँ पास 20 आएगा, प्लस माइनस का 24 आएगा, प्लस माइनस का 30 आएगा, प्लस माइनस का 60 आएगा। इतने ढेर सारे इसके क्या है फैक्टर हैं। मैं प्लस माइनस क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस में इसके जो भी फैक्टर हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, हमें क्या पता, इसलिए मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ। मुझे केवल फैक्टर से मतलब बस फैक्टर। मैंने यहाँ पर देखा इसके पूरे के पूरे इतने फैक्टर बन रहे हैं, पूरे फैक्टर हमने लिख लिया। अब किस किस फैक्टर में ये 0 हो जा रहा है तो वो उसके क्या होंगे फैक्टर होंगे। ध्यान से देखिएगा जो यहाँ पास मैंने 120 का फैक्टर निकाल लिया, अब मैं यहाँ पास एक एक करके यहाँ पास रखता हूँ। अब जैसे यहाँ पास मैं क्या करता हूँ पूरे के पूरे इक्वेशन में x³ - 23x² प्लस 142x - 120 ये है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पास x इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा x इज इक्वल क्या रखना है -1 रख दीजिए, x इज इक्वल +1 रखिए, यहाँ पास x इज इक्वल टू +1 रखिए, तो यहाँ पास क्या आ गया 1 का क्यूब माइनस 23 का 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 142 इंटू 1 माइनस 20। इसको करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ पास कहेंगे -23 हो गया, प्लस 142 हो गया, माइनस 120 हो गया। सबको ऐड करिए तो यहाँ पास क्या, ध्यान से देखिए इसको ऐड करूंगा तो 143 माइनस 143 इज इक्वल क्या हो गया 0। मतलब कि x इज इक्वल टू 1 इसका क्या है फैक्टर है, x इज इक्वल 1 क्या है इसका फैक्टर है, समझ गए ना। तो इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर हम लिख सकते हैं क्या x - 1 इसका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं और किस चीज पे होगा। इसी तरह आप चेक करते आएंगे तो आप यहाँ पास आइए, आप यहाँ पास आइए। अब जैसे ही आप यहाँ पास आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x इज इक्वल टू यहाँ पास क्या है वैल्यू हमें पुट करनी है, x इज इक्वल यहाँ पास क्या है वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे यहाँ पास x इज इक्वल +10 लीजिए, ध्यान से देखिएगा x इज इक्वल +10 लिखेंगे तो यहाँ पास वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 10 लीजिए, x इज इक्वल 10 लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, माइनस का इसका इसमें करूंगा तो 2300 हो जाएगा, माइनस का इसका इसमें करूंगा तो 142 सॉरी प्लस में हो जाएगा 1420 हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, इन दोनों किस में ऐड करिए, इन दोनों किस में ऐड करूंगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ पास हो जाएगा 24 20 हो जाएगा, और इसके इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पास भी क्या 24 20 हो जाएगा। तो देखिए दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है, तो मतलब 0 हो गई। तो मतलब x बराबर 10 पे भी ये वैल्यू क्या हो रही है, ये इक्वेशन 0 हो जा रहा है पुट करने पे। तो मतलब कि इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 10 भी इसका क्या है, फैक्टर है, x माइनस 10 भी इसका फैक्टर है। और हम इसी तरह पुट करेंगे तो x इज इक्वल 12 रखते हैं, क्या रखते हैं, 12 रखते हैं। जैसे मैं x क्यूब पे इस पे 12 रखूंगा तो x के क्यूब पे वहाँ 12 का क्यूब करूंगा तो यहाँ पास 12 का क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 12 का क्यूब करूंगा, ठीक है ना, 12 का क्यूब माइनस 23 इंटू 12 का स्क्वायर माइंड प्लस में 142 इंटू 12 हो गया माइनस 120, ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा तो 1728 हो गया, माइनस का इसका इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या हो गया, हाँ 144 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 144 इंटू 23, इसके इसमें किया तो इसके इसमें करो कितना हो रहा है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पास क्या है, 23 के 23 के इसमें मैं करता हूँ तो यहाँ पास कितना हो रहा है, यहाँ पास करूँगा तो 92 92 की 2 हो जाएगी, कैरी आई 3 ओ कैरी आई 9, इसके इसमें करूँगा तो फिर 92 इसमें हो जाएगा 101 की 1 आ गई, कैरी आ गई 10, इसके इसमें करिए तो यहाँ पास 3 और हाँ 33 आ गया, ये आ गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3315 आ गई। प्लस का यहाँ पास इसके इसमें करिए तो 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48, 48 में 2 ऐड कर दिया 50 के 0, 12 1 ज़ा 12, 12 में 5 ऐड कर दिया 17 माइनस 120। ध्यान से देखिएगा, इसको इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए तो आपके पास टोटल कितनी आ रही है, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पास हो गया 3400, इसके इसमें ऐड करूंगा 32। अब ध्यान से देखिए इसको ऐड करिए तो ये भी क्या हो गया, माइनस का 34 32 आ रहा है। तो देखिए बराबर करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो x माइनस 12 भी इसका क्या है, फैक्टर है। तो इसके इस पूरे के पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें क्या मिल गए, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12 क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो हमने देखा कि हम अलग अलग तरीके के इक्वेशंस में हमने क्या देखा कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पास क्या है, 3 ही फैक्टर क्यों निकलते हैं, क्योंकि यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x की जब x का मैक्सिमम वैल्यू कोई अगर क्वाड्रेटिक है तो वहाँ पास मैक्सिमम जीरोज या मैक्सिमम फैक्टर तो 2 निकल सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ 3 निकल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक है तो वहाँ 4 निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास इसीलिए हमने 3 देखा, तो 3 हमने इस पूरे फैक्टर में 3 ऐसे नंबर हैं जिसे हम पुट करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो हमने यहाँ पास क्या बाई फैक्टर थ्योरम से हमने यहाँ पास क्या फैक्टराइजेशन करना सीख लिया है। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।